शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज का मेरा ये प्रोग्राम कुछ खास है और मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी मेरा ये पूरा कार्यक्रम ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं अपने इस कार्यक्रम के जरिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता और संगठन दोनों को जगाने का काम करने वाला हूँ। मध्य प्रदेश में जो हालात हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो स्थितियाँ हो रही हैं, अब इन्हें देखकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता और संगठन दोनों में चिंता और चिंतन होना चाहिए और यदि अभी नहीं जगे तो नुकसान बड़ा हो सकता है। आज कुछ ऐसी खबरें लेकर आया हूँ जिन्हें सुनकर देखकर मन बहुत विचलित हो रहा है। क्या हो रहा है ये मध्य प्रदेश में, और यदि इन पर समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश का भी नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी संगठन का भी होगा। आप देखिए, आगर मालवा में जो कुछ हो रहा है मैं विस्तार से बताऊंगा। आगर मालवा में भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार पदाधिकारी ड्रग के कारोबार में मिला है और बाकायदा प्रोडक्शन 350 करोड़ की एमडी बनाने की तैयारी थी। क्या हो रहा है? फरार हो गया है वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, मंडल उपाध्यक्ष है। हम बात करें उज्जैन की, उज्जैन में सरकार के खिलाफ एक बड़े किसान आंदोलन की तैयारी चल रही है और ये तैयारी विपक्ष नहीं कर रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। दिल्ली तक मामला पहुंच चुका है। हम बात करें मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की, पूरा चरमरा गया है, दलालों का अड्डा बन गया है। केंद्रीय मंत्री के पीए बनकर यहां लूट मचा रखी है, दलाल आ गए हैं। जो हो रहा है स्वास्थ्य, उस पर भी मैं बात करूंगा। मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश में किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, किसानों को लाठियां मिल रही है खाद की जगह। आपके विधायक और कलेक्टर आपस में हाथापाई कर रहे हैं। आपके केंद्रीय मंत्री को 17 में रोक लिया जाता है, जबरन पूरा काफिला रोका जाता है। क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? बहुत सारी चीजें। स्थानीय निकाय, मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय लूट के अड्डे बन गए हैं। 20 स्थानीय निकाय ऐसे हैं जहां अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखे हुए हैं, कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। आपका एक जिम्मेदार विधायक घोषणा करता है कि देश में गृह युद्ध की स्थिति बन चुकी है, मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू करिए। तो आज मैं मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन को जगाने का काम करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी इस बात को सुना जाए और मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों मिलकर इन तमाम मुद्दों पर चिंता और चिंतन शुरू करें, क्योंकि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता का भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। जो कुछ आगर मालवा से खबरें आई हैं, बहुत डरावनी खबरें हैं। आगर मालवा में भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे लोग मिलकर एमडी का कारोबार कर रहे हैं। सबसे बड़ा नशे का जो सबसे बड़ा जो नशा है, सबसे खतरनाक नशा है, उसे बनाने की कोशिश हो रही थी। और ये इसके जो बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत है, ये 350 करोड़ बताई गई है। करीब 5-5.25 करोड़ का तो केवल रॉ मटेरियल पकड़ा गया है, वहाँ पर कार में पकड़ा गया है। ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मंडल का उपाध्यक्ष है राहुल अंजाना, वो फरार हो गया है। उसके साथी को पुलिस ने पकड़ा है। ईश्वर मालवीय और दौलत सिंह अंजाना ये गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास 9 किलो 250 ग्राम केटामाइन मिला है। आप सोचिए केटामाइन कितना खतरनाक। 6 ग्राम एमडी मिली है, 12 किलो 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड पाउडर मिला इनके पास, 35 लीटर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिला है। ये इन्हीं की कीमत करीब 5 करोड़ 7 लाख रुपए बताई गई है। 1 किलो केटामाइन से 10 किलो एमडी बनाई जा सकती है। आप अंदाज लगाइए कि क्या पूरे मध्य प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशे में डुबाने की कोशिश है। और क्या कारण है कि पिछले 1.5-2 साल में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नशे के
कारखाने मिल रहे हैं। भोपाल में 2 बड़े कारखाने मिल चुके हैं, अब ये मालवा में मिला है, ये बड़ा कारोबार, कौन देखेगा इसको? और इसे करने वाले भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग जो पदाधिकारी हैं आपके। तो अब इसको संगठन को ध्यान देना चाहिए और बड़ी कार्रवाई, क्योंकि अब संगठन जिनको पद दे रहा है, मंडल से लेकर जिले तक, प्रदेश तक, उनके व्यवसायों पर भी आपको गौर करना होगा। आपको अपने सूत्रों से पता लगाना पड़ेगा कि ये पद लेकर क्या व्यवसाय, क्या धंधे कर रहे हैं, किस तरह के धंधे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हो रही है। पहले भी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के एजेंट पकड़े गए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे भोपाल में, सक्सेना। तो ये अब भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता और चिंतन का विषय नहीं होना चाहिए। और दूसरा बड़ा विषय होता जा रहा है, अब हम बात करते हैं उज्जैन की। उज्जैन में किसानों का बड़े आंदोलन की तैयारी है। ये आंदोलन कोई कांग्रेस नहीं कर रही है, ये भारतीय किसान संघ कर रहा है। भारतीय किसान संघ आप कह सकते हैं कि आरएसएस की ही एक शाखा है। संघ के जिम्मेदार पदाधिकारी इसके पदाधिकारी हैं और वे अब खुलकर उतरने वाले हैं। मोहन यादव सरकार के खिलाफ 16 तारीख से बड़े आंदोलन की तैयारी है। 500 ट्रैक्टर लेकर उज्जैन की सड़कों पे उतरेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में हर ब्लॉक में ज्ञापन देने की तैयारी है और इस आंदोलन को देश भर में ले जाने की तैयारी है। भारतीय किसान संघ का ये मानना है कि उज्जैन में सिंहस्थ के लिए जो स्थायी जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। आप मेले के लिए ज़मीन लीजिए, बाद में किसान को लौटा दीजिए। खबर ये आ रही है कि 2500 एकड़ ज़मीन उज्जैन में ली जा रही है किसानों से, लैंड पुलिंग हो रही है वहाँ पर, और इसका विरोध कोई विपक्ष नहीं कर रहा है। कोई कांग्रेस तो अभी नाम के लिए पहुँच गई, फॉर्मेलिटी करके आ गई। इसका कड़ा विरोध यदि कोई कर रहा है तो भारतीय किसान संघ कर रहा है। भारतीय किसान संघ ने अपने संगठन के जरिए दिल्ली में खबर भेज दी थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक विमान में तमाम अधिकारियों को भरकर दिल्ली ले गए। दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग हुई, शायद अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके घर पे हुई। BL संतोष साहब वहाँ थे, तमाम नेताओं ने प्रेजेंटेशन दिए, लेकिन उसके बाद भी आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं, किसान क्या चाहते हैं, बैठकर समस्या का समाधान होना चाहिए, नहीं हो रहा है। अब सड़क पर 2-2 हाथ करने की तैयारी हो गई है। 16 सितंबर, आज मैं 13 तारीख को कार्यक्रम बना रहा हूँ, 16 सितंबर से ये आंदोलन शुरू होने वाला है और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाया जाना है। और यदि किसान मध्य प्रदेश के ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन करते हैं तो छवि किसकी खराब होगी? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की खराब होगी, मध्य प्रदेश सरकार की होगी। आरोप उन पर लग रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उन्हें इस बारे में जल्दी से जल्दी कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे देशव्यापी आंदोलन को फैलने से रोका जा सके। कल कांग्रेस ने भी एक किसान आंदोलन किया है, बड़ा आंदोलन किया है, न्याय यात्रा थी कल उज्जैन में। तो उज्जैन में किसान आंदोलन जो शुरू हो रहा है, अब इसे लेकर क्या चिंता और चिंतन नहीं होना चाहिए? और बड़ी बात यह है कि ये कोई दूसरा नहीं कर रहा है, संघ के पदाधिकारी कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि मोहिनी मिश्रा जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव किसान भारतीय किसान संघ के, वो पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश किसान संघ के जो अध्यक्ष हैं कमल सिंह अंजाना तैयारी में लगे हुए हैं। और आप सोचिए ये आंदोलन यदि बढ़ गया तो क्या होगा? हमने देखा था शिवराज सिंह के समय भोपाल में पॉलिटेक्निक चौराहे पे, वो भी संघ से जुड़ा था, किसान संघ, लेकिन उसका आंदोलन कितना तीव्र था। क्या किसानों को हम क्यों भड़का रहे हैं, क्यों हम किसानों को नाराज़ कर रहे हैं? और जब किसानों की बात चली है तो मैं उसको भी जोड़ना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण, लापरवाही के कारण, उनकी जो मध्य प्रदेश के किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, ये बड़ा इशू है इस समय। किसान बेहद नाराज है। आप देखिए किस तरह से भिंड में किसानों की समस्या को लेकर कलेक्टर और बीजेपी के विधायक में मारपीट होते होते बच्चे, दोनों ने मुक्के तान लिए थे, एक ने उंगली एक ने मुक्का, दोनों ने एक दूसरे को चोर कहा। ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? ऐसा मध्य प्रदेश नहीं चाहिए था भाई। क्या इस तरह से होगा कि किसानों की समस्या को लेकर यदि विधायक प्रदर्शन करेंगे तो कलेक्टर उनको चोर बताएगा, फिर विधायक उनको पीटने के लिए आगे बढ़ेंगे? और दोनों ने आवेदन दे दिए थाने में एक दूसरे के खिलाफ FIR के लिए। ये दूसरी बात है कि कलेक्टर FIR नहीं करा पा रहा, विधायक FIR नहीं करा पा रहा, FIR नहीं हुई, अच्छी बात है।
लेकिन मामला बहुत गर्म है आज भी कुछ भी हो सकता है वहाँ। ना कलेक्टर को हटाया गया है, ना विधायक को कुछ बहुत ज़्यादा समझाया गया है, केवल कार्यालय में बुला के एक फॉर्मेलिटी की है। विधायक खुद खुल के नहीं आ रहे, लेकिन उनके समर्थक वहाँ लगातार धरना प्रदर्शन आज भी कर रहे हैं। खाद को लेकर आपने देखा परसों केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सतना में रोक लिया गया, बलपूर्वक उनका काफिला रोका गया। क्या सुरक्षा की व्यवस्था थी? क्या कर रहे थे एसपी को क्यों नहीं पता था कि रास्ते की दुकानों पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, वो रोकेंगे? उसके बाद अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। आप सोचिए केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा को कितना बड़ा वो हुआ। कल परसों सतना में उनके काफिले को रोककर शिवराज को उतरने पर विवश किया गया, और वो वहाँ विधायक थे सिद्धार्थ कुशवाहा। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रही है। शिवराज जी हाथ जोड़ते रहे कि मैं बात करूँगा। आप सोचिए मोहन यादव की सरकार की गुस्सा शिवराज जी पर उतरी। हमने कल कार्यक्रम भी बनाया था, लेकिन इस मुद्दे पे पुलिस के खिलाफ जो कार्रवाई होना चाहिए, अधिकारियों पर जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इंटेलिजेंस इनपुट रखते हैं, उनने क्यों नहीं ध्यान दिया? कब होगी कार्रवाई? आप सोचिए किसान जगह जगह परेशान हैं खाद के लिए। इस बार खाद को लेकर जो अव्यवस्था हुई है, मोहन यादव जी ने अभी तक कोई बड़ी बैठक नहीं ली है, और ना ही मध्य प्रदेश के 2-4 कलेक्टरों को निपटाया है। जब तक आप ये नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सब कालाबाजारी हो रही है। किसान भारी परेशान है, आप अंदाज नहीं लगा सकते। आप लाठियाँ पड़ रही हैं उनको। वे खाद मांगने जाते हैं, रात को 3-3 बजे लाइन शुरू होती है, फिर पुलिस वाले लाठियाँ बरसाते हैं उनके ऊपर। एक कांस्टेबल सस्पेंड हुआ है लाहौर में, इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में आपने कुछ नहीं किया। क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सरकार क्यों चुप्पी ओढ़ के बैठी है? किसान रो रहा है, सड़क पर है, खाद के लिए परेशान है, सरकार चुप है, क्यों? आज सवाल है, पूछना पड़ेगा सवाल। चलिए आप पर हेल्थ की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में छापे पड़े थे अभी इनकम टैक्स के, उन संस्थाओं पर पड़े थे जो हेल्थ में काम कर रहे हैं, साइंस हाउस, और इन छापों के बाद क्लियर हो गया, काफ़ी जानकारियाँ निकल कर आ रही हैं। कोई दलाल है दिल्ली में जो केंद्रीय मंत्री का अपने आप को पीए बताता है, यहाँ धाक जमा लिए कि मैं तो फला व्यक्ति का, इतना पावरफुल व्यक्ति का व्यक्ति हूँ। कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यहाँ भी कोई राणा नाम का दलाल बताया जा रहा है। अब हेल्थ वही लोग चला रहे हैं। आपका मंत्री और आपके पीएस ऐसा लगता है कठपुतली बन गए हैं। पूरा स्वास्थ्य विभाग इस समय वेंटिलेटर पे है। आपने देखा था इंदौर में एमआई हॉस्पिटल में क्या हुआ, 2 मासूम बच्चों को चूहा खा गए। बताइए आप क्या हुआ? आपने 2-4 डॉक्टरों पे कार्रवाई कर दी। कितनी गुस्सा है वहाँ लोगों में, मालवा में। आपके सरकारी अस्पतालों में चूहे बच्चों को खा जाएं, जिंदा मार दिया बच्चों को, 2 बच्चों की मौत हुई, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक छोटी मोटी कार्रवाई और हो गया। आपका पूरा स्वास्थ्य विभाग इस समय वेंटिलेटर पे है, कुछ भी हो सकता है। पूरा पैसा स्वास्थ्य विभाग का दलाल खा रहे हैं। आप पता लगाइए कौन है ये डबरा का दलाल भोपाल आया था। लाए तो कमलनाथ जी थे दलाली कराने के लिए, बाद में वो आपके एक मंत्री थे शिवराज सरकार में, उनका दलाली करने लगा। आज पूरा स्वास्थ्य विभाग वही चला रहा है। क्या हो रहा है ये मध्य प्रदेश में? मैं नाम बता रहा हूँ, सरनेम राणा, सबको पता है कि स्वास्थ्य विभाग में राणा की चलती है और किसी की नहीं। कौन सा टेंडर किसको जाएगा, कितना पैसा होगा, क्या रेट होगी, सब कुछ राणा तय करेगा, या दिल्ली में वो केंद्रीय मंत्री का तथाकथित पीए तय करेगा? या मध्य प्रदेश में लोगों के स्वास्थ्य का पैसा खा गए। वो दिल्ली वाला कहता है कि मैं पैसा दिलवा रहा हूँ तो मेरे को कमीशन चाहिए। भोपाल में बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि मेरे बगैर पत्ता नहीं हिलेगा। तो बल्लभ भवन में बैठे हुए आईएएस अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या वो भी अपना हिस्सा लेके चुप बैठे हुए हैं? पूरा मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग लड़खड़ा चुका है, और ये बात सबको पता है। कोई मैं नई जानकारी या रहस्य उद्घाटन नहीं कर रहा हूँ, सबको पता है ये बात। स्वास्थ्य विभाग में पहले जो अधिकारी रहे हैं वो पूरा चारागाह बना के गए हैं, करोड़ों अरबों रुपया मिल रहा है उनके नाम से। कब पड़ेंगे ये छापे? कहाँ है ईडी, कहाँ है इनकम टैक्स? केवल साइंस हाउस पे किया है। साइंस हाउस पे जो कागज़ मिल रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? रोज हम देखते हैं कि आज इस दलाल का नाम, कल उस दलाल का नाम। क्या मध्य प्रदेश सरकार को दलाली चलाएंगे? बहुत बुरी स्थिति है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में स्थानीय संस्थाएं भ्रष्टाचार लूट के अड्डे बन चुके हैं। 20 जगह से खबरें आ रही हैं कि वहाँ अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। इन 20 में से अधिकांश, 1-2 छोड़कर अधिकांश जगह पर बीजेपी के अध्यक्ष हैं।
जिन्होंने संस्थाओं को लूट डाला, खोखला कर दिया है। सीपरी में भ्रष्टाचार का आरोप, देवरी में भ्रष्टाचार का आरोप। देवरी में आपने भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष नेहा जैन को हटाया, वो हाईकोर्ट के स्टे ले आई। क्या कर लिया आपने? आपके सीपरी के कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के खिलाफ पूरी रिपोर्ट भेजी है भ्रष्टाचार की। आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो। मतलब आप देखो कहाँ कहाँ क्या क्या अविश्वास प्रस्ताव की जो बातें आ रही हैं। सीपरी के बाद बदरवास, देवरी सागर का, मधुसूदनगढ़, चाचौड़ा, कुंभराज, टीकमगढ़, विदिशा, खिरकिया जो हरदा जिले का है, नर्मदापुरम, दमोह, साडौरा जो अशोकनगर में है, बामौर, मुरैना, महूगंज, कितने नाम गिनाऊं, या सब जगह अविश्वास प्रस्ताव चल रहे हैं। और एक ही कारण है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अध्यक्ष ने पैसा खा लिया, अध्यक्ष ने पैसा खा लिया। कल हमने देखा कि वहाँ एक पार्षद धरने पे बैठ गई थी, रूबी नाम है, सागर में महापौर के खिलाफ के महापौर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं। चारों तरफ का जो माहौल है उसे कौन देखेगा? प्रदेश अध्यक्ष महोदय हेमंत खंडेलवाल जी इतना सरल सहज मैंने व्यक्ति अपने जीवन में नहीं देखा। लेकिन जो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार है उस पर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप क्यों नहीं कोई एक टीम बनाते कि इस पर अंकुश लगे? आप देखो क्या हुआ गुना में कार्यक्रम था, वो लैपटॉप और वो हेलमेट, छोटी छोटी स्कूटी जो बच्चों को देते हैं उसका कार्यक्रम था। आपके कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे गुना में विधायक बन्नालाल साख्य। उनका जो 9 मिनट की स्पीच आई आपने सुन ली होगी। वे जिम्मेदार विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, छोटे मोटे नहीं हैं, वो तो मंत्री बनने की लाइन में भी हैं। पिछले दिनों उन्होंने सिंधिया पर कमेंट किया था, गरीब की लुगाई पूरे गांव की हो जाई, बोले ऐसी स्थिति मेरी हो गई है। तब बुला के समझाया था। कल उन्होंने फिर बोल दिया कि देश गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ है। बन्नालाल साख्य, हमने कल कार्यक्रम बनाया था, उन्होंने बोल दिया कि देश गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। 18 साल से 30 साल के बच्चों को तत्काल मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू करो वरना देश बर्बाद हो जाएगा। बन्नालाल जी बोले जब नालंदा जलाया गया था तो 12,000 छात्र थे और 1200 टीचर थे पढ़ाने वाले, और उनमें से एक भी उस नालंदा को नहीं बचा पाया। 6 महीने तक आग जलती रही ग्रंथालय में। तो इसी तरह देश का हाल होने वाला है। बचाने वाले तैयार करो अब आप देश को। बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी, हमने सुनाई है। अब खबर ये आ रही है कि पन्नालाल जी को बुला के कार्यालय में समझाया जाएगा। क्या समझाओगे भाई? उनके मन की बातें उन्होंने कह दी। ये पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है और लोग जो बोल रहे हैं पार्टी लाइन के बाहर जा रहे हैं, अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बहुत सारी खबरें हैं मध्य प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा चिंता करने वाली खबर किसानों को लेकर है। किसान बेहद नाराज़ है, आम जनता स्वास्थ्य को लेकर नाराज़ है। मध्य प्रदेश में रेवेन्यू का मामला जो है, मैं तो कहता हूं कि मुझे इतनी खुशी हो रही थी जब आपने करण सिंह वर्मा को राजस्व मंत्री बनाया था। मेरी नज़र में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में इनसे ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति नहीं, ये मैंने कहा भी अपने चैनल पे। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ इनसे ज़्यादा नकारा मंत्री नहीं कोई। साफ बोल रहा हूँ, राजस्व के इतने केस हैं, इनसे कुछ हो नहीं पा रहा है, या तो इनकी कोई सुन नहीं रहा है। नहीं सुन रहा तो इस्तीफा देके घर चले जाओ भैया आप। सबसे ज़्यादा नकारा मंत्री यदि कोई मध्य प्रदेश में है तो राजस्व, क्योंकि किसान कितना परेशान है आप अंदाज लगाइए। आपने मध्य प्रदेश की राजधानी का किस्सा सुना 2 दिन पहले का? रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गंज वासौदा का एक किसान जो अपनी ज़मीन की नपती के लिए परेशान था, वो सब जगह से हार गया। तो उसने तय किया कि अब मैं संभाग आयुक्त के पास जाता हूँ, यदि मेरी बात वहाँ सुन ली गई तो ठीक है, नहीं तो उसके कार्यालय में आग लगा दूंगा। आप सोचिए 60-65 साल का वो बुजुर्ग, वो अपनी समस्या को लेकर आया संभाग आयुक्त कार्यालय में। और जैसा आजकल हमारे अधिकारी करते हैं, IAS आसानी से मिलते नहीं हैं, और आपने कोई समस्या बता दी तो आपको भगा देते हैं। वही हुआ उसके साथ। और उसने क्या किया? 2-3 दिन पहले संभाग आयुक्त कार्यालय के प्रतीक्षालय में पेट्रोल डाल के आग लगा दी उसने। क्या उसको शौक था? क्या वो मस्ती करने आया था? अरे आप उनकी समस्या नहीं सुन रहे, उसको उसके अधिकार नहीं मिल रहे, तब वो संभाग आयुक्त कार्यालय में आग लगाने आ रहा है और जेल भेजा गया उस किसान को। मैं कहता हूं संभाग आयुक्त को जेल भेजना चाहिए था जो समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे। कलेक्टर को जेल भेजना था,
पटवारी को और आपके तहसीलदार को जेल भेजना था, और आप जेल भेज रहे हो उस किसान को जो अपनी समस्या के लिए परेशान है। उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया बेचारे का, उसने पेट्रोल डाल के आग लगाई। नहीं लगाना चाहिए, मैं बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ, लेकिन ये हालात के लिए जिम्मेदार कौन है, सबको सोचना चाहिए। आज ये जो मैंने आज चित्र बनाने की कोशिश की है, क्योंकि अब आपको दूसरे किसी चैनल पे नहीं मिलेगा ये सब। हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के कोई विरोधी नहीं हैं, हम मध्य प्रदेश सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम पत्रकार हैं। हमें लगता है कि हमें समाज का दर्पण बन के काम करना है। जो काम आप अच्छे करते हैं उसकी तारीफ करते हैं, दिल खोल के तारीफ करते हैं, लेकिन जो समस्या है ये कौन लेके आएगा आप तक, अंदर की नीचे की चीज़ आप तक कौन पहुंचाएगा, हमारा ही तो दायित्व है। इसलिए हम ये सारी बातें आज आपके सामने कर रहे हैं कि आपका कार्यकर्ता, अब आप बहुत गौर से देखिए कि जिनको पदाधिकारी बना रहे हो उसका पूरा स्कैन करिए आप कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि बदनामी संगठन की हुई आगर मामला के मामले में, आगर मालवा में जो हुआ है उसकी पूरी संगठन की बदनामी हो रही है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था भारतीय किसान संघ यदि सड़कों पर उतर रहा है तो उसके कौन व्यवस्था कर रहा है। इतनी सारी स्वास्थ्य को लेकर मैंने बताया, मैंने स्थानीय निकायों को लेकर बताया, इतनी सारी चीज़ें आज मैंने आपसे की है। हो सकता है मेरी कुछ बातें लोगों को बुरी लगें, कुछ लोग कहेंगे ये रविंद्र तो ऐसा करते हैं। हाँ, हो सकता है मेरे खिलाफ भी कोई षड्यंत्र रचा जाए, रचिए, पर हम अपना दायित्व पूरा करते हैं। हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम आम आदमी की बात को सरकार तक पहुंचाएं, संगठन तक पहुंचाएं। मैं व्यक्तिगत तौर पे हेमंत खंडेलवाल साहब जो नए अध्यक्ष हैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये हमेशा मैं खुलेआम कहता हूँ, क्योंकि उनने जो किया है, हेमंत खंडेलवाल जी ने, भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नेता करेगा मुझे उम्मीद नहीं। क्या आप जानते हैं हेमंत खंडेलवाल जी ने सुरक्षा नहीं ली जब तक विधायक, अब हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मजबूरी हो कि आप ले लें, लेकिन एज विधायक वो कभी सुरक्षा गार्ड साथ नहीं रखते थे। आप कल्पना तो करिए, भोपाल में उन्होंने कोई बड़ा बंगला नहीं लिया, मेरे घर के पास एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, और किसी भी अपनी गाड़ी पे कभी उन्होंने विधायक नहीं लिखवाया। कभी टोल टैक्स, विधायक को टोल टैक्स की माफ़ी रहती है, पर कभी उन्हें कार्ड नहीं दिखाया। वे अपनी जेब से पैसे निकालते हैं, टोल टैक्स देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप सोचिए, अंदाज लगाइए, आजकल तो वो फास्ट ट्रैक लगे हुए हैं गाड़ियों में, तो वो फास्ट टैग से कटता है उनके। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने आम आदमी की तरह जीवन को जिया हो, आज संगठन में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, तो हम उनको बताएंगे तभी ना वो कोई कार्रवाई करेंगे। इसलिए आज हमने उनके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, और मुझे बहुत उम्मीद है मोहन यादव जी से भी और हेमंत खंडेलवाल जी से भी कि इन तमाम सारी चीज़ जो मैंने आज सामने रखी है, जो मुझे दिखाई दे रही हैं, हालांकि वो सब आपकी जानकारी में है, कोई मैंने नया रहस्य उद्घाटन नहीं किया है। निश्चित तौर पे आप इनको सुनेंगे, देखेंगे और कुछ कार्रवाई होगी। और मध्य प्रदेश के लोगों को, खासकर हेल्थ के मामले में, हटाइए इन दलालों को, चाहे वो दिल्ली का हो या भोपाल का, हटाइए, करिए कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ, भेजिए इन लोगों को जेल भेजिए, लगाइए इनके यहाँ छापे। आप सोचिए, E7 में बहुत बड़ा बंगला बनाया और हमारे अधिकारी उसमें मकान के उद्घाटन में जा रहे हैं उस दलाल के यहाँ, या न्यू मार्केट में 2 फ्लैट खरीद के और उसका दलाली का अड्डा बनाया हुआ है। नई जानकारी हो तो मुझसे ले लेना, मैं बता दूंगा आपको। यदि आपको मेरा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बात नकारात्मक कहने का तरीका नकारात्मक हो सकता है, लेकिन बात मैंने सच कही है। आम लोगों की बात उठाने की कोशिश की है, आवाज़ बनने की कोशिश की है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।